मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी अग्रपूजा खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको अग्रपूजा खंड काव्य का बहुत ही सरल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारांश बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस खंड काव्य से 2-3 प्रश्न बनते हैं। पहला तो आपके बनेगा कि अग्रपूजा खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखो, वो भी मैं बता चुका हूँ, वो पिछली वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए, अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश या कह लो कथा वस्तु या कथानक, सारांश पूछे, कथा वस्तु पूछे या कथानक पूछे तो तीनों में आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है ना। यानी मात्र एक आंसर देखने से आपके 3 आंसर बनने वाले हैं और यही पूछता ही है दोस्तों। इतना आप पढ़ लेंगे तो अग्रपूजा खंड काव्य से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और बहुत ही सरल इसको मैंने लिखा है दोस्तों, किसी भी बुक में कहीं भी क्वेश्चन बैंक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ भी लिखा होता है बहुत हार्ड लैंग्वेज में होता है, जो याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। परंतु इसको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप इसे 1-2 बार पढ़ के आसानी से याद कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और अग्रपूजा खंड काव्य के सारांश को अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपसे जब पूछा जाए कि अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश कथा वस्तु या कथानक लिखो तो आपको ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन काले स्केच या फिर काले पेन का उपयोग करेंगे, लाल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जहां भी हेडिंग डालेंगे काले से डालेंगे, गुलाबी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, लिखेंगे दोस्तों, अग्रपूजा खंड काव्य की कथा महाभारत से ली गई है, जिसके रचयिता श्री राम बहोरी शुक्ल जी हैं। कौन है? राम बहोरी शुक्ल जी, ठीक है। इसकी कथा को 6 सर्गों में बांटा गया है, जिसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सर्गवार सारांश का मतलब ये है दोस्तों, सर्ग बाई सर्ग, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे, ठीक है। ये आपका बेसिक इंट्रो हो गया। उसके बाद अब हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग और लिखेंगे, इस खंड काव्य का यह पहला सर्ग पूर्वाभास है। देखिए, अगर आपको एग्जाम में नाम याद नहीं आता है तो आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इस सर्ग से, ठीक है। अगर सर्ग का नाम आपको याद आ जाता है तो लिख दें कि इस सर्ग का नाम पूर्वाभास है। इस सर्ग में दुर्योधन द्वारा पांडवों का विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगाने से लेकर पांडवों द्वारा लाक्षागृह से बचकर स्वयंवर कथा को पूर्ण करने का वर्णन है, ठीक है। यानी दुर्योधन ने क्या किया था कि लाक्षागृह में आग लगा दिया था और वहां से पांडव बच निकले और स्वयंवर कथा को पूर्ण कर लिए। इन सब का वर्णन प्रथम सर्ग में है, ठीक है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया और धृतराष्ट्र विचार करके पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो गया, ठीक है। यानी द्रौपदी का 5 लोगों से विवाह हो गया और धृतराष्ट्र जो है पांडवों को आधा राज्य देने के लिए सहमत हो गए प्रथम सर्ग में। इतनी कथा है, ठीक है। देखिए, जो लोग महाभारत देखे होंगे तो उनको तो ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो लोग महाभारत नहीं देखे हैं तो उनको तो दिक्कत होगी। अब द्वितीय सर्ग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, अग्रपूजा खंड काव्य का दूसरा सर्ग सभारंभ है, ठीक है। नाम याद ना आए एग्जाम में तो यहाँ से लिखो कि इस सर्ग में कृष्ण को साथ लेकर पांडवों का विकराल खांडव वन में पहुँचने तथा वहाँ पर इंद्रपुरी जैसे भव्य नगर बनाने का वर्णन है, ठीक है। यानी पांडव कहाँ पहुँचे दोस्तों? खांडव वन में पहुँचे और वहाँ पर इंद्रपुरी जैसा नगर बनाए, ठीक है। इस क्षेत्र का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था, यानी इंद्रपुरी का नाम ही बाद में इंद्रप्रस्थ रख दिया गया, ठीक है। ये आपका द्वितीय सर्ग हो गया। उसके बाद हेडिंग डालेंगे तृतीय सर्ग, इसमें लिखेंगे, अग्रपूजा खंड काव्य का तीसरा सर्ग आयोजन है, ठीक है। यानी इस सर्ग का नाम क्या है? आयोजन। इस सर्ग में नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करवाने की सलाह देने से लेकर युधिष्ठिर द्वारा चारों भाइयों को दिग्विजय करने के लिए भेजने का तथा राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू करने का वर्णन है। यानी कि देखिए, नारद जी क्या बोले कि आपको राजसूय यज्ञ करवाना चाहिए और राजसूय यज्ञ की सलाह देने से लेकर युधिष्ठिर द्वारा चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए भेजने का वर्णन है और राजसूय यज्ञ की तैयारी करने का पूरा वर्णन है तृतीय सर्ग में, ठीक है। चलते हैं चौथे सर्ग पर। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों चतुर्थ सर्ग और लिखेंगे, अग्रपूजा खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग प्रस्थान है। यानी इस सर्ग का नाम क्या है? प्रस्थान। इस सर्ग में राजसूय यज्ञ से पहले की तैयारियों का वर्णन है, ठीक है। दूर दूर से राजागण आए तथा कृष्ण को बुलाने के लिए अर्जुन स्वयं गए। अतिथियों के स्वागत को देखकर रुक्म जी और शिशुपाल ईर्ष्या से तिलमिला उठे। कौन कौन? रुक्म जी और शिशुपाल दोनों ईर्ष्या से, जलन से तिलमिला उठे, ठीक है, अतिथियों के स्वागत को देख करके। ये आपका चतुर्थ सर्ग में इतना लिखना है, ठीक है। और इस सर्ग का नाम प्रस्थान है। याद रहे तो ठीक है, न याद रहे तो आप यहाँ से लिखें, ठीक है। नाम का जिक्र ही ना करें एग्जाम में, अगर आपको याद ना हो तो। याद है तो अच्छी बात है।
पंचम सर्ग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अग्र पूजा खंड काव्य का 5वां सर्ग अग्र पूजा है। ठीक है, जब यज्ञ चल रहा था तभी भीष्म ने पूछा कि अग्र पूजा का अधिकारी कौन है। ठीक है, तो सहदेव ने बताया कि श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। भीष्म एवं सभी लोगों ने उनका एक साथ अनुमोदन किया, परंतु शिशुपाल श्री कृष्ण के चरित्र पर दोषारोपण करते हुए अपशब्द कहा। ठीक है, क्या बोला कि श्री कृष्ण को अग्र पूजा का अधिकारी नहीं बनाना चाहिए, उनका विरोध किया है ना, दोष आरोपित किया उनके ऊपर, जिससे क्रोधित होकर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। किसका? शिशुपाल का। ठीक है, इतना आपको पंचम सर्ग में लिखना है। उसके बाद दोस्तों षष्ठम सर्ग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस सर्ग का नाम उपसंहार है। यानी कि छठवें सर्ग का नाम क्या है दोस्तों? उपसंहार। इसमें क्या है कि यज्ञ के पूर्ण होने का वर्णन है। व्यास, धौम्य तथा 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने, कौन कौन? व्यास, धौम्य इत्यादि 16 तत्वज्ञानी ऋषियों ने यज्ञ कार्य संपन्न किया। युधिष्ठिर ने उन्हें दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया और यहीं पर यह खंड काव्य समाप्त होता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सारांश अच्छे से समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना है। तो आप सभी को इसका नोट्स बना लेना है और 1-2 बार पढ़ना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।